वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अभी इस टाइम पर आप किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अभी इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें अगर पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो बीटीसी यहाँ पर इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास आके बीटीसी ने रिजेक्शन ली हुई है, जिस जोन के ऊपर हमने प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, और राइट नाउ द थिंग हैज चेंज्ड सो फार। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ चेंजेस चीजें मुझे बीटीसी के ग्राफ में देखने को मिल रहे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना। बिफोर गोइंग फर्दर, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा हमारे पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे, बाकी कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। रीजन बिंग आई एम नॉट एन फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी अगर आप जो भी डिसीजन लोगे बेस्ड ऑन योर ओन ओपिनियन लेना, और रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो आपका ही होने वाला है। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से इस चीज को देख लेना। ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी के लिए मैंने कल के आपको बताया था कि इफ वी अनेबल टू ब्रेक अबव दिस पर्टिकुलर जोन जो कि 67,500, देन वी कैन ब्लीड डाउन, जो कि हमें यहाँ से प्राइस में फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। बट वेट फॉर ए सेकंड, अब इस टाइम पे हमें इसी पर्टिकुलर नेकलाइन को ब्रेक करना पड़ेगा 66,800 को। अगर हम इसी पर्टिकुलर नेकलाइन को ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट ए माइनर करेक्शन, जो कि प्राइस 65,148 इसी जोन तक इजीली आएगा। ठीक है, तो ये एक पार्टिकुलर यहाँ पर जो है जोन हो गया जहां तक बीटीसी आ सकता है इफ वी ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन। तो यहाँ पर कितनी परसेंट चांस है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन ले लें, उसमें ना चांसेस थोड़ा ज्यादा है। रीजन बिंग, अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे हमने ऑलरेडी रिजेक्शन लेके रखा हुआ है, इसी जोन पे भी ऑलरेडी हमने रिजेक्शन लेके रखा हुआ है। एंड राइट नाउ इफ यू कैन सी दिस पार्टिकुलर जोन, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पर ना एक सेलिंग जोन बन चुका है, यानी कि एक यहाँ पर जो है ना अब इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर इसी पार्टिकुलर जोन के आसपास क्रिएट हो रही है। दैट मीन्स कि अब इस टाइम पे हमें इसी पार्टिकुलर जोन को कंकर करना पड़ेगा। इफ वी आर अनेबल टू डू सो, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। बट ये तो मैंने इफ एंड एल्स के ऊपर आपको बता दिया कि एग्जैक्टली ये हो सकता है, ये हो सकता है। बट मेरा अब इस टाइम पे ओपिनियन क्या है, तो माय ओपिनियन अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस थोड़ा स्लाइड डाउन कर सकता है। और ये जो स्लाइड डाउन है, इट टोटली डजंट मीन कि प्राइस यहाँ से बेयरिश हो चुका है या फिर प्राइस में बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नथिंग लाइक दैट। ठीक है, यहाँ से अगर प्राइस थोड़ा स्लाइड डाउन लेता है, दैट मीन्स कि प्राइस में हमें थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि एक माइनर करेक्शन होगा प्राइस के लिए। यहाँ से हम थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो करेक्शन होगा, ये करेक्शन होगा एक हेल्दी अपवर्ड मूवमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि ये करेक्शन हो रहा है दैट मींस कि मार्केट बेयरिश हो रहा है या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो करेक्शन होगा, ये करेक्शन होगा जस्ट फॉर द हेल्दी मार्केट करेक्शन, जहां से मार्केट एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी लोग पैनिक कर रहे होगे इस पार्टिकुलर यहाँ पर करेक्शन के ऊपर, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग पैनिक्ड, आप अभी इस टाइम पे अपना जो पोजीशन है उनको क्लोज करके भी बैठ सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको सभी अपना जो है यहाँ पर पोजीशंस को क्लोज करनी है, क्योंकि मैं भी इन बिटवीन अपना कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी ओपन करने की कोशिश करूंगा। रीजन बिंग, अब इस टाइम पे बीटीसी अगर साइडवेज एक डाउन ट्रेंड में रहेगा, दैट मींस कि ऑल्ट्स में हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि अब इस टाइम पे बीटीसी डोमिनेंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ना सबसे पहले मैं डोमिनेंस को निकाल लेता हूँ। डोमिनेंस अभी इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा बीटीसी के लिए, ऑल्ट्स के लिए, आई एम सॉरी। तो अभी इस टाइम पे डोमिनेंस चल रहा है 2130 के आसपास। ठीक है, तो डोमिनेंस में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन डोमिनेंस के अंदर हुई है। एंड अगेन ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि डोमिनेंस पे हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और डोमिनेंस जितना नीचे आएगा, डोमिनेंस यहाँ से जितना नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन करेगा, उतना पैसे जो है यहाँ पर ऑल्ट्स के ऊपर सर्कुलेट होंगे। तो अभी इस टाइम पे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली डोमिनेंस एंड ऑल्ट्स में क्या यहाँ पर कोरिलेशन होती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर बीटीसी का जो मार्केट शेयर है, एक मार्केट है जिसके अंदर यहाँ पर बीटीसी को हम लेते हैं। बीटीसी का जो पावर है, जो कि बीटीसी है, वो है आप मान लो कि 50% 60% के आसपास। ठीक है, तो एक मार्केट के अंदर आप गए हो, उस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर आपको कुछ चीजें ऐसे मिल रहे जो लोग 60% लोग उस पर्टिकुलर चीज को ही बाई कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी चीज को बाई नहीं कर रहे। मार्केट में और भी हजारों चीजें हैं, बट यहाँ पर कोई भी उन चीजों को बाई नहीं कर रहा है, जस्ट बीटीसी को बाई कर रहा है। ठीक है, तो बीटीसी को आप एज ए प्रोडक्ट यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो लोग जितने भी बाइंग बना रहे, जैसे कि मैक्सिमम लोग यहाँ पर बीटीसी में अपना बाइंग बना रहे, यानी कि
उस पर्टिकुलर मार्केट में 100% मार्केट होता है, तो 100% में से 60% लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज को बाई करें जिसका नाम है बीटीसी। उसके बाद जो और भी कुछ परसेंट ऑफ पीपल है जो कि बाई कर रहे हैं इथेरियम को, ठीक है, मान लो कि 10% लोग इथेरियम को बाई कर रहे हैं, हो गए 70%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5% लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम पे बीएनबी को बाई कर रहे हैं, यानी कि 75% हो गया। और यहाँ पर रहा क्या, ये जो गैप है ना, ये गैप रहा हमारा 25% का, ठीक है। इस 25% में क्या है, ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। तो अब इस टाइम पे 25% में सिर्फ ऑल्ट्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है। दैट मीन्स क्या है कि ऑल्ट्स में तो ग्रोथ नहीं आनी चाहिए। अगर किसी मार्केट में 65% डोमिनेंस कोई एक पर्टिकुलर चीज लेके जा रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड है रादर देन बाइंग ऑन अदर थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को समझोगे तो बीटीसी डोमिनेंस एंड बीटीसी यही होता है। तो डोमिनेंस को मेजर इसलिए किया जाता है, डोमिनेंस से हमें यह पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर कितने लोग ऐसे हैं जो अपना यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, बीडीसी इज ए पर्टिकुलर एसेट जिसके ऊपर लोग ज्यादातर पैसे लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ पुटिंग देयर मनी ऑन ऑल्ट कॉइन्स। तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि डोमिनेंस अगर नीचे आएगा तो डोमिनेंस हमें ये इंडिकेट करेगा कि अब इस टाइम पे इंटरेस्ट बीटीसी के ऊपर कम हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लोग अगर यहाँ पर बाइंग करना छोड़ देंगे बीटीसी को, लोग यहाँ पर ऑल्ट्स में अपने पैसे डाइवर्ट करेंगे। दैट मीन्स क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप यहाँ पर अपना बाइंग बनाओगे, दैट मीन्स कि इसका डिमांड इंक्रीज होगा, डिमांड इंक्रीज होगा, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। तो इसके लिए हमेशा हमें बीटीसी डोमिनेंस को देखनी चाहिए बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन ऑन ऑल्ट कॉइन्स, ठीक है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो डोमिनेंस में लोगों का इंटरेस्ट अब इस टाइम पे कम होता जा रहा है, जो कि यहाँ पर एक हाई बनाया था। लोअर लोज हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक लो देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए लो दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल, एंड अब इस टाइम पे अगेन अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, अगेन प्राइस यहाँ पर और एक लो बना लेगा, ठीक है। तो इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ना वो बीटीसी एसेट से कम हो रहा है, एंड जो लोगों का इंटरेस्ट है वो डाइवर्ट हो रहा है अब इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, ठीक है। तो जितना ज्यादा लोग यहाँ पर ऑल्ट्स में अपना पैसे लगाएंगे उतना ऑल्ट्स में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर बीटीसी एंड बीटीसी डोमिनेंस। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि आपको एग्जैक्टली डोमिनेंस को क्यों कोरिलेट किया जाता है और डोमिनेंस के ऊपर हर कोई क्यों बात करता है। जितने भी अच्छे ट्रेडर्स है वो हमेशा डोमिनेंस को भी देखेंगे, बाकी जितने भी ऐसे ट्रेडर्स है जो सिर्फ फ्यूचर के ऊपर अपना यहाँ पर ना कुछ तुक्का मार के ट्रेड लगाते हैं, तो वो लोग डोमिनेंस के ऊपर उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे। एंड आई थिंक सो कि उनको डोमिनेंस के बारे में उतना पता है नहीं कि एग्जैक्टली डोमिनेंस क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो इस चीज को समझना, और जब भी यहाँ पर ट्रेड लेने जाओ ऑल्ट्स के ऊपर तो डोमिनेंस को भी एक बार जरूर से देख लेना। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जैसे कि S&P 500 है, उसके बाद यहाँ पर यूएसडीटी डोमिनेंस है। यूएसडीटी डोमिनेंस अगर इंक्रीज होती है, लेट्स सपोज कि यूएसडीटी का जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस कि ऑल्ट्स में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलते हैं। उसके बाद S&P 500 S&P अगर यहाँ पर ऊपर जाता है, दैट मींस कि हमें ऑल्ट्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। तो S&P यही होता है कि यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, जैसे कि हम अपन का यहाँ निफ्टी 50 एंड ऑल रहता है, तो यूएस में भी S&P बोल के यहाँ पर एक ग्रुप है जिसके अंदर 500 एसेट्स रहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स अगर अच्छे परफॉर्म करते हैं, दैट मींस कि क्रिप्टो में भी हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आने वाले टाइम में मैं इन चीजों के ऊपर भी जरूर से डिस्कस करूंगा, बाकी चैनल के साथ जरूर से बने रहिएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑल्ट्स में मैं अगर बात करूँ तो ऑल्ट्स के ऊपर यहाँ पर मैक्सिमम ऑल्ट्स में हमें अब इस टाइम पे एक करेक्शन लेवल देखने को मिल रहा है। तो करेक्शन इसलिए हो रहा है, रीजन बिंग इस टाइम पे बीटीसी भी एक करेक्शन मोड में है। तो जब तक बीटीसी यहाँ पर एक काइंड ऑफ करेक्शन के अंदर रहेगा, तब तक हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोस देखने को मिल जाएंगे। अब इस टाइम पे ना मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग ये यहाँ पर लग रहा है जो जिसका नाम है ENS। तो ENS के अगर आप देखोगे तो प्राइस ने थोड़ा मूवमेंट लेने की कोशिश की, बट प्राइस गॉट ए अर्ली रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन जो कि 27.388। यहाँ से हमने एक रिजेक्शन लिया, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। ENS में मैं अब इस टाइम पे यही आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप ENS में एंट्री ले रहे हो, ठीक है, लेट्स सपोज कि इफ यू हैव टेकन द एंट्री ऑन ENS, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ENS अगर यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेगा, इसी पर्टिकुलर कर्व से अगर ब्रेक डाउन करेगा, दैट मींस कि ENS में हमें एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे आपको ENS का ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है इसको देखना है। मैं जरूर से अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। इस जोन का अगर ब्रेक डाउन होता है तो मैं शॉर्ट पोजीशन लूंगा, जहां से एक अच्छा सा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है तो अराउंड 9 to 10% के आसपास टारगेट जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं। अगर हम इसी जोन पे अपना सपोर्ट को सस्टेन करते हैं, देन आई विल गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन, जो कि मैं आपके साथ टेलीग्राम पे जरूर से शेयर करूंगा। अब इस टाइम पे इस एसेट को मुझे देखना पड़ेगा अराउंड 2 to 3 आवर्स, यहाँ पर इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा, आई मीन टू से। उसके बाद जाके ही
आप यहाँ पर कोई भी अपना डिसीजन बना सकते हो कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एसेट में आपको लॉन्ग करनी चाहिए या फिर इसके अंदर आपको शॉर्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये डिटेल्स में बातें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होगा या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।